श्रद्धांजलि। आजमगढ़ जिले के नगर पंचायत बूढ़नपुर में एसके एजेंसी में भारत के प्रतिष्ठित उद्योगपति स्वर्गीय रतन जी टाटा को श्रद्धांजलि दी गई। इस श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए ग्रामीण पत्रकार संगठन के मंडल अध्यक्ष वीरभद्र प्रताप सिंह ने कहा कि भारत की बड़ी ही अपूरणीय क्षति है। रतन जी टाटा हमारे राष्ट्र के गौरव थे और गौरव रहेंगे। उन्होंने देश के हित के लिए अनेकों कार्य किया है। उनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। रतन जी टाटा भारत के उद्योगपतियों में सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति माने जाते हैं, जिनको भारत सरकार ने कई बार पुरस्कृत किया है। जब जब देश पर कोई संकट आया तो रतन जी टाटा हमेशा लोगों के लिए खड़े मिले। ऐसे महापुरुष बहुत कम ही मिलते हैं जो अपना सर्वस्व अपने राष्ट्र को समर्पित करते हैं। समाज सेवी राजेश सिंह ने कहा कि रतन जी टाटा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अगर हम रतन जी टाटा जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें यह संकल्प लेना होगा कि देश के लिए और गरीबों के लिए कुछ बेहतर किया जाए, जिससे हमारे देश का गौरव बढ़ सके। इस दौरान पूर्व प्रधान अमित सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हम यह कर सकते हैं कि एक युग का अंत हो गया है। हमारे देश की सबसे बड़ी हानि है। रतन जी टाटा जैसा व्यक्ति तो मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। सुभाष सिंह ने कहा कि रतन जी टाटा ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है और हमारा देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे लोगों का अतुल सिंह ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्य रूप से राजन, अमित, रिंकू, दीपक समेत तमाम लोग मौजूद रहे। मेरा नाम वीरभद्र प्रताप सिंह है। मैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का आजमगढ़ मंडल का अध्यक्ष हूं, समाज सेवी भी हूं। और आज वोल्टाज के मॉडल शॉप पर हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय राजेश सिंह जी और आदरणीय सुभाष सिंह जी की उपस्थिति में हमारे तमाम क्षेत्र के लोगों की उपस्थिति में स्वर्गीय रतन टाटा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई और भारत मां के अपने इस सपूत को हृदय से याद किया गया। रतन टाटा जैसी महान हस्ती, महान विभूति सदियों में पैदा होते हैं। इन्होंने सामाजिक सरोकार में हमेशा आगे बढ़ करके हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आगे बढ़ करके दो कदम अन्य उद्योगपतियों की अपेक्षा काफी समाज के लिए उन्होंने अपने इंडस्ट्री से सहयोग किया। देश को आगे बढ़ाने में रतन टाटा का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा और हम व्यापारी बंधु रतन टाटा के ब्रह्मलीन होने पर बहुत दुखी हैं और उन्हें याद करते हुए उनको श्रद्धा सुमन आज अर्पित किए हैं। जी, रतन टाटा जी जो है उद्योग के अलावा भारत के विकास के लिए, भारत के उत्थान के लिए जब भी कोई विशेष परिस्थिति आई है, चाहे कोरोना का काल रहा हो, युद्ध का कभी समय रहा हो, उसमें ये सच्चे हिंदुस्तानी बन करके सहयोग किया करते थे और हमेशा गरीबों के बारे में सोचते थे। नैनो कार जो थी इनकी, उन्होंने यहां के गरीब लोगों को ध्यान में रख करके उन्होंने बनाया था। और उनका एक स्टेटमेंट मुझको याद आ गया। वो कहते थे कि मैं निर्णय पहले लेता हूं, निर्णय को बाद में अपने कर्म के द्वारा सही करता हूं। जैसे टाटा नैनो का जो उन्होंने निर्णय लिया था, वो उद्योग जगत के लिए एक बड़ा ही दुरूह कार्य था, उतने कम पैसे में कार प्रोवाइड करना, लेकिन उन्होंने कहा और उसको करके दिखाया। बहुत दुश्वारियां आई, पश्चिम बंगाल से उनको गुजरात शिफ्ट करना पड़ा, तमाम पॉलिटिकल परेशानियां आई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने गरीब लोगों के लिए गरीब रथ नैनो टाटा बना करके जो है प्रोवाइड किया। बहुत महान शख्सियत थे, पद्म विभूषण से सम्मानित थे और हम तो एक दिन उनकी जीवनी पढ़ रहे थे तो लगभग वो 50-51 उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उद्योग जगत के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उनको 50-51
पुरस्कार अब तक मिला है। और बड़े ही सादगी के साथ वो अपना जन्मदिन मनाते थे, 1 किलो का केक काट करके। इतनी महान हस्ती थे और उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। बहुत कम लोगों को ऐसा नसीब होता है कि उनके महाप्रयाण के बाद राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाए। उनके निधन के बाद राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था और वाकई ये बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है। धन्यवाद।